बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अष्टांगा महापर्व में आपने चारित्र शुद्धि विधान किया। यद्यपि सही रूप से देखा जाए तो चारित्र की शुरुआत छठवें गुण स्थान से है और यह व्रत भी मुनिराजों का व्रत है, महाव्रतियों का व्रत है। उसके पहले पंचम गुण स्थान में संयमा संयम तो है परंतु चारित्र नहीं कहा जाता। परंतु चारित्र हमारी आत्मा का गुण है, वह किसी से रहित भी नहीं है कोई आत्मा उससे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही हमारी आत्मा के ही गुण हैं। हम श्रावक इसलिए करते हैं कि हम आज नहीं कर पा रहे हैं। आज यदि हम उसमें चारित्र की पूर्णता को हम नहीं पहुंच रहे हैं, महाव्रतों को नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम हम आराधना तो कर ले उनकी। जो महाव्रतों का पालन करते हैं तो उनकी आराधना करने से हम भी अपने चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय कर सकते हैं। जो कभी कभी तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत सोचते हैं मुझे ये व्रत लेना है, वो व्रत लेना है, परंतु वो कहो कोई भी व्रत ग्रहण नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? जब तक व्यक्ति का चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है तब तक वो व्रत नियम संयम आदि नहीं ले सकता। ना अणुव्रती बन सकता, ना महाव्रती बन सकता और ना सम्यक्त्वाचरण चारित्र ही उसके हो सकता है। तो इसलिए श्रावक ये सोच करके उन व्रतों की आराधना करता है, उन महाव्रतियों के गुणों का इस विधान के माध्यम से स्मरण किया आपने और एक एक व्रत को समझ समझ करके उनके प्रति आपने अर्घ समर्पित किए और अर्घ समर्पित करते हुए भी ये भावना भाई कि हे भगवान हमारे जीवन में भी कब ऐसा मौका आए कि हम इन व्रतों को साक्षात पालन कर सकें, इनके पालन करता हम बन सकें, हमारे में भी वो योग्यता आए, वो समय आए, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमें भी प्राप्त हो जिसमें हम महाव्रत की साधना अच्छी तरह से उत्तम